नमस्कार। मैं पंकज कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पंकज सर 2.0 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण लेकिन हल्का चैप्टर पढ़ लिया था। उसमें से सांख्यिकी और त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ये तीनों को हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया था और जाना भी था। अब एक बहुत ही हल्का चैप्टर देखते हैं वास्तविक संख्या से, जो कि बहुत ही हल्का है और बहुत बढ़िया से आप समझ भी लेंगे। इसमें 3-4 चीज़ें जो है, उसमें एक है आपका महत्तम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से महत्तम ज्ञात करना, और फिर लसो है, लघुत्तम है, और दशमलव संख्या है, और अपरिमेय संख्या को साबित करना। यही 3-4 चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। तो बारी बारी से मैं बता दूंगा। तो देखिए, आज हम महत्तम ज्ञात करना सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से महत्तम ज्ञात करना। तो एक सवाल हम लिख लेते हैं। एक सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से प्रमेयिका की सहायता से मौसा ज्ञात करें। और सवाल है 12,576 और 4,052। 12,576 और 4,052 का महत्तम निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहला क्रम देखेंगे, इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ लिखेंगे, हल करते हैं। इसमें 12,576 और 4,052 में बड़ी संख्या यह है, तो यह लिखेंगे पहले और यह बाद में लिखेंगे चूँकि 12,576 बड़ा है 4,052 से, इसीलिए 12,576 को क्या लिख सकते हैं। तो 12,576 में 4,052 से भाग करेंगे। 12,576 में 4,052 से भाग करेंगे। तो यहाँ जो है 3 बार में खाना चाहिए, तो 4,052 गुना 3 करेंगे। 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। 12,156 होता है 3 बार में। यहाँ लिखेंगे 3 बार में 12,156। यहाँ 6 में से 1 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4 और यहाँ कट्टी हो जाएगा। तो 12,576 को लिख सकते हैं हम 4,052 गुना 3 जोड़ 420। तो लिख सकते हैं 4,052 गुना 3 जोड़ 420। अब देखेंगे आर का मान, इसको कहते हैं ए। यूक्लिड साहब ने कहा था ऐसा, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको क्यू और इसको बोलेंगे आर। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान 0 नहीं आया है, आर का मान 420 आया, तो लिखेंगे ऐसा, चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए ये बी चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4052 यहाँ। तो लिखेंगे
4052 बराबर, अब 4052 में इससे भाग करेंगे 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 4052। तो यहाँ 9 बार में खाना चाहिए, 420 गुना 9, 0 9 9 18 काट हासिल 1 9 36 1 37, और 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में ही खाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9 और हो गया 3780, 3780। 2 में से 0 घटेगा 2, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 घटेगा 2, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 घटेगा कट्टे। तो 4052 को लिख सकते हैं 420 गुना 9 जोड़ 272, तो लिखेंगे यहाँ 420 गुना 9 जोड़ 272। फिर देखिए यहाँ आर का मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए अभी 420 फिर यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 420 बराबर है 420 में फिर 272 से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 420 में 2 बार में 27 9 54 540 हो जाता है ज़्यादा, तो 1 बार में ही खाएगा 272। यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 1, 11 में 7 घटेगा 4, और यहाँ बचा 3, 3 में 2 घटेगा 1। तो 420 को लिख सकते हैं 272 गुना 1 जोड़ 148, तो 272 गुना 1 जोड़ 148। फिर आर का मान देखिए 0 नहीं आया, फिर लिखेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए फिर ये 272 यहाँ आ जाएगा, तो 272 बराबर है 272 में फिर 148 से भाग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 272, 1 बार में 148 खाना चाहिए और खाएगा भी, तो हो जाएगा 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ बच गया 6 में से 4 घटेगा 2, और 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ हो गया 124। तो 272 को लिख सकते हैं 148 गुना 1 जोड़ 124, 148 गुना 1 जोड़ 224, नहीं 124 है, यहाँ 124 लिखा जाएगा। अब फिर देखिए आर का मान 0 नहीं आया, लिखेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए फिर ये 148 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 148। अब 124 से 148 में भाग करेंगे, 1 बार में 124 खाएगा, 8 में से 4 घटेगा 4, यहाँ बच गया 3, 3 में 2 घटेगा, 8 में 4 घटे 4 में से 2 घटेगा 2, और यहाँ कट्टे, तो हो जाएगा 124 को लिख सकते हैं, नहीं 148 को लिखा जा सकता है 124 गुना 1 जोड़ 24, तो यहाँ लिखेंगे 124 गुना 1 जोड़ 24। फिर आर का मान 0 नहीं आया, लिखेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए फिर भाग करेंगे 24 से 124 में, और यहाँ 5 बार में 120 होता है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कट्टे कट्टे, तो हो जाएगा यहाँ फिर 124 यहाँ आएगा, 124 को लिख सकते हैं 24 गुना 5 जोड़ 4, 24 गुना 5 जोड़ 4, और यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया, लिखेंगे चूँकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए यह 24 यहाँ आएगा,
और 24 में फिर इससे भाग देंगे, 4 से 24 में भाग करेंगे, 4 छके 24। अब की बार पूरा पूरी कट गया तो लिखेंगे यहाँ 4 गुना 6, 4 गुना 6 जोड़ 0, 4 गुना 6 जोड़ 0। देखिए यहाँ r का मान 0 आ गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। r का मान 0 आ गया, समझिए आंसर आ गया। तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इसीलिए अंतिम बार जो भाग दिया गया है वही होता है HCF। तो यहाँ हो जाएगा HCF बराबर 4, यही हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर 4 आ गया। दोस्तों अगला एक सवाल और है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ही 135 और 225 का मौसम निकालना है। तो इसको निकालने आ रही है पूनम। तो देखिए पूनम को। कहाँ? यहाँ। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज मैं ये सवाल हल करने जा रही हूँ। तो जैसा कि सर बता ही दिए हैं पहले वाले वीडियो में, तो वैसे वैसे ही होगा, तो बस मैं हल कर देती हूँ। 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन से चूँकि 225 बराबर 135 है, तो यहाँ 135 225 एक बार में खाएगा 135, 70 कट्टी, यहाँ गुना 1 जोड़ 70। चूँकि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए फिर 135 यहाँ आ जाएगा, 135 बराबर 70। फिर यहाँ 70 से 135 करेंगे, एक बार में 70 आएगा, 5 4 गुना 1 जोड़ 45। चूँकि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 70 बराबर 45 फिर आ जाएगा। यहाँ 70 करेंगे, नहीं सॉरी 90, 1 मिनट, यहाँ शायद गलती हो गया, यहाँ 12 में से यहाँ 90 हो जाएगा, 90, 1 मिनट, 90, यहाँ 45, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ 45, यहाँ 90 गुना 2 जोड़ 0, चूँकि r बराबर है 0 के, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। पूनम को वह सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एक सवाल और है, 196 और 38,220 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही बनाना है। ये सब सवाल बहुत ही हल्के हल्के हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन 2 अंक स्तरीय पूछे जाते हैं। तो और इस वास्तविक संख्या चैप्टर में बड़ा सवाल है भी नहीं कोई, तो जो भी VVI प्रश्न है उसको मैं बता दूंगा। तो इस सवाल को बताने आ रही है साक्षी।
मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। तो एक क्वेश्चन बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से। देखिए हम ऐसे बना सकते हैं इसको, जैसे हम महत्तम बनाते हैं उसी तरीके से HCF निकाल लेते हैं पहले, तो ऐसे आसान होता है। तो देखिए 3220, तो इसको हम 3 अंक लेते हैं, एक बार में हो जाएगा, एक 2 बार में नहीं होता है, तो एक ही बार में हो जाएगा। देखिए 6 से 12 6, इसमें इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, उतरेगा 2। फिर हमको लगता है 9 बार में खाएगा, तो 9 बार में खिलाते हैं। देखिए गुना करेंगे 196 में 9 से, 9 54 4, तो घटाने में गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा 17। यहाँ 1 पैसा लिया इसको, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 9 बार में 54 5 86 हो जाएगा, 8 9 8 17 हो जाएगा। 1764 खा जाता है, 1764। देखिए इसको घटाते हैं, 12 में से 9 8, इसको 5 15 में से 9 6 15 कट जाएगा। हम बना ही लेते हैं इसको पहले, HCF उधर लिख देंगे, तो यह वाला यहाँ चले आता है 6। तो यहाँ इसका काम हो गया। 0 उतारना भूल गए थे, 0 भी लिख देते हैं यहाँ, 0 उतारेंगे फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या छोड़िए, 8 0 उतार देते हैं, फिर 5 बार में खिलाते हैं, देखते हैं। 30 के 0 हासिल 3, 45 3 48 8 हासिल 4 5 4 9, 980। देखिए कट गया। तो देखिए हमको जब यह लिखना होता है तो हम यह इतना गुना इतना जोड़ इतना लिखते हैं, तो वही यहाँ लिखते हैं 196 गुना 195 जोड़, यहाँ 0 बचता है, 0 लिखते हैं 100, इसलिए 0 बराबर 196 इसको लिख दिए, गुना 95 जोड़ 0, 195 जोड़ 0। यह जो होता है इसको a बराबर होता है BQ प्लस R, तो R का मान 0 हो गया, तो लिखते हैं R बराबर 0, इसलिए R का मान 0 हो गया। यह जो होता है B ही होता है HCF, तो 196 हो गया, यह हो जाएगा HCF, इसलिए HCF बराबर 196, यह आंसर हो गया। दूसरा सवाल भी बता देते हैं, तो यही लिखता है। क्या है 867 और 255, 867 और 255। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो वही यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे, चूँकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए 867 बराबर 255 गुना वही करते हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ चिन्ह मिस्टेक हो गया, बराबर दे दिए थे, यहाँ बड़ा है। दो 255 से 3 बार में देखते हैं होता है कि ना। 3 बार में 15 5 हाथ से 15 16 6 हाथ से 3 6 1 7, 765 कट जाता है, 765 2 0 1। अब इसको ऐसे हो जाएगा, फिर देखिए गुना 102 204 होता है, 2 बार में हो जाना चाहिए, 204 1 5 कट जाएगा। फिर देखिए 102 51 दूनी 102 हो जाता है, 2 बार में 102 कट गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इतना गुना इतना जोड़ इतना, तो लिखते हैं 255 गुना 3 जोड़ 102।
देखिए यहाँ आर का मान 0 नहीं आया है, तो हम इसको और आगे ले जाएंगे। 255 बराबर हो जाएगी, यहाँ चले आया और यहाँ 102 गुना, देखिए 102 गुना 2 जोड़ 51, 102 गुना 2 जोड़ 51। इसलिए अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ है। फिर यह चलेगा यहाँ, फिर 51 गुना, देखिए क्या हुआ यहाँ 51 गुना 2 जोड़ 0, तो 51 गुना 2 जोड़ 0। देखिए यहाँ आर का मान 0 हो चुका है, तो इसलिए यह आंसर हो जाएगा आर बराबर 0। इसलिए HCF बराबर यह जो होगा बी का मान हो जाएगा HCF। यह भी आंसर हो गया, तो बना दिए। धन्यवाद। साक्षी को और पूनम को सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें मात्र एक सवाल या दो सवाल और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रूट वाली संख्याओं को हम लोग साबित करेंगे अगले वीडियो में। तो आज यहीं तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ठंड में अपना ध्यान रखें और ठंड से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।